बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैंने आपको बताया था कि पंजाब असेंबली के अंदर राना सनाउल्लाह, अता तारड़, ख्वाजा साद रफ़ीक, इन सब की जिम्मेदारी लगाई गई है कि आप लोग जाएं, पंजाब हुकूमत गिराएं, किसी भी कीमत के ऊपर गिराएं। और उसके साथ इवन जरदारी साहब को सिंध से कहा गया कि आप हमारी मदद को आए। ये खबर मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन राना सनाउल्लाह को फुर्तियां और ये जो आगे बढ़ने वाला काम था वो उल्टा पड़ गया कि आप गैलरी के अंदर बैठे हूं और चोर चोर डाकू डाकू के नारे लगवाएं आप अपने एमपीएस से, और ये ना समझें कि रिएक्शन भी हो सकता है। और फिर रिएक्शन हुआ, और वही राना सनाउल्लाह जो अपने आप को मूंछों को भी ताव देते हैं, और वो तो कहते हैं जी मैं इमरान खान को ये कर दूंगा, वो करूंगा, मिर्ची वार्ड के अंदर मैं उनको बलूचिस्तान ले जाऊंगा। वो आज पंजाब असेंबली से निकल रहे थे तो जूता पड़ गया, और जूता बराह रास्त उनको तो नहीं लगा। अब ये कुछ मिनट्स का फर्क पड़ा है। जब वो गाड़ी में सवार हो रहे थे इस दौरान कोशिश की गई, लेकिन वो गाड़ी में बैठ चुके थे। उनकी गाड़ी जैसे ही चली तो उनकी गाड़ी के ऊपर फिर जूता वो पड़ा है आके, और विंड स्क्रीन के ऊपर। इस दौरान उनके ड्राइवर ने एक बार गाड़ी रोकी और उसके बाद वो चले गए। लेकिन वो मीडिया की खबरें पड़ गई और मीडिया में खबरें चल गई कि राना सनाउल्लाह को पंजाब असेंबली में जूता लग गया है, या उनकी गाड़ी को जूता लग गया, या आप ये भी कह सकते हैं कि जूता उछाल दिया गया। मैं आपको जरा वो मंजर दिखाना चाहता हूं कि जब हुआ क्या है और किस तरह से ये सारा कुछ हुआ है। ये जी गाड़ी जा रही है। इसके बाद यही जो मीडिया में वीडियो आई है, आपको ये जूता नज़र आ रहा है। ये जूता उनकी गाड़ी के ऊपर लगा है। मैं दोबारा से आपको दिखाता हूं, आपको आइडिया हो पाएगा। ये जूता के लगा, ये गाड़ी रुकी, और उसके बाद उन्होंने ड्राइवर को कहा, या ड्राइवर ने खुद से ही ये आफियत समझी वहाँ पे जाने से, और यूं राना सनाउल्लाह इस गाड़ी में वहाँ से चले गए। और ये वो जूता है। तो पंजाब असेंबली के अंदर आज राना सनाउल्लाह बुनियादी तौर पे आए तो इसलिए थे कि वो हुकूमत गिराएंगे और तहरीक इंसाफ से बदला लेंगे, लेकिन जाहिर बात है उनको ये आइडिया नहीं था कि उनको जूता पड़ जाएगा। थोड़ा अरसा पहले ही एक और शख्सियत जो उनकी इत्तेहादी जमात है, और आजकल उनको भी बहुत आशीर्वाद हासिल है, तो उनको भी जूता पड़ा। वो गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी थे, जो खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और किसी ने उनकी जानिब जूता उछाल दिया। वो भी महफूज रहे थे, सामने डाइस पे आके गिरा था, उनको भी जूता नहीं लगा था, और ये भी आज महफूज रहे हैं। और अब इसके ऊपर बहुत सारी राय हैं कि जब आप इस किस्म की शिद्दत पसंदी की तरफ जाएंगे तो फिर उसका रिएक्शन भी ये होगा। दूसरा ये है कि ये कल्चर नहीं होना चाहिए, इख्तलाफ होना चाहिए, सियासी शिकस्त होनी चाहिए, लेकिन ये चीजें जो है उसका किसी तौर पे आपको उसकी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। अब दूसरी जानिब मैं आपको एक और खबर दूं, जिस तरह पिछली वीडियो में बताया कि 1 अरब 15 करोड़ रुपए की ऑफर या 20 करोड़ की ऑफर हुई 5 एमपीएस को, और ये तहरीक इंसाफ ने कहा। अब जरा दूसरी खबर सुन लीजिए कि बाकायदा तौर पे नून लीग ने काफ लीग के और पीटीआई के लोग तोड़ने के लिए उनको टिकट्स देने की पेशकश किया, लेकिन इनका अपना टिकट जो है वो खुद शिकस्त की वजह बनेगा, और लोग तो उसको नहीं लेना चाहते। तो ये किन को टिकट्स देना चाहते हैं? ये जनरल नशिस्तों के ऊपर लोगों को टारगेट नहीं कर रहे। जिस तरह मोमना वहीद साहिबा जो हैं, उन्होंने अपना वोट परवेज लाई के हक में देने से इनकार किया है, और वो मखसूस नशिस्त के ऊपर है, और तहरीक इंसाफ का इल्जाम यह है कि उन्होंने 5 करोड़ रुपए लिए हैं। इसी तरह से खबर यह है कि बैकडोर राब्ते तेज कर दिए गए हैं। उनको सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि एतमाद का वोट लेने वाले दिन आप गैर हाजिर रहें, और उसके बदले में आपको पार्टी टिकट दिया जाएगा। तो किन दो तरह के लोग हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है? एक जो खवातीन की मखसूस नशिस्तों के ऊपर एमपीएस है उनको, दूसरा माइनॉरिटी सीट के ऊपर, क्योंकि आमतौर पर इन लोगों ने इलेक्शन नहीं लड़ना होता और ये रिजर्व सीटों के ऊपर आते हैं, और इसी बुनियाद के ऊपर होता यह है कि ये फिर अगले बार पक्की अपनी सीट करने के लिए, जैसे उस्मा कारदार और बाकी लोगों ने किया है। लेकिन सीधी सी बात यह है कि ये डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, या इनके खिलाफ कोई ना कोई वो हो सकता है। अब तहरीक इंसाफ कल एतमाद का वोट लेती है, नहीं लेती, 2 दिन तो नहीं लिए, आज भी सेशन था, गुज़श्ता रोज भी सेशन था। लेकिन इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है, क्योंकि कल 11 जनवरी को लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इस मामले की समाअत है, और अदालत ने 11 जनवरी का टाइम दे रखा है, और उसके अंदर अदालत ने यह नहीं कहा था कि आप 11 जनवरी तक इत्तेमाद का वोट ले लें। तो वो कह रहे हैं कि पंजाब असेंबली के मामले पर कल अदालत के फैसले के बाद ही हम अगला लाहे अमल देंगे। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है
वो कल इसके बाद फैसला करेगी। लेकिन एक बात जरूर है, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं कि उनका ख्याल ये है कि उनके लोगों को एक लिहाज से खरीदने की कोशिश की जा रही है या तोड़ने की कोशिश की जा रही है। वो ये ऑफर्स के मुतालिक तो बता रहे हैं, लेकिन एक बात और है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा कि पीडीएम ऑफर कर रही है, लेकिन उन्होंने इदारों के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। फवाद चौधरी साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका अगर इदारे ये साबित करना चाहते हैं कि वो गैर सियासी हैं, सियासी मामले में गैर जानिबदार हैं, तो इंक्वायरी होनी चाहिए कि पंजाब में हमारे एमपीएस के साथ क्या हो रहा है। उसके बाद जो खतरनाक बात उन्होंने की है, उन्होंने कहा है कि अगर आपने इमरान खान को माइनस करना है तो फिर मार्शल लॉ लगा दें। यानी उनके ख्याल में वो कह रहे हैं फिर फौज, अगर मतलब वो एस्टैब्लिशमेंट या फौज के हवाले से बात कर रहे हैं कि माइनस, फिर जारी बात है पॉलिटिकल पार्टीज तो एक दूसरे को नहीं कर सकती, तो उनके मुताबिक फिर आ जाएं, फिर खुद टेक ओवर कर लें, फिर कंट्रोल संभाल लें और मार्शल लॉ ही इमरान खान को रेलेवेंट कर सकता है। अदरवाइज पाकिस्तान की सियासत इमरान खान के बगैर जीरो है। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा है, हम इदारों के साथ झगड़ों में नहीं पड़ना चाहते, हाँ हम वर्किंग रिलेशनशिप बहुत बेहतर रखना चाहते हैं। चूंकि इलेक्शन की बात तो ये सारा कुछ है, तो फवाद चौधरी बड़े बोल्ड पर्सन हैं, आउटस्पोकन हैं, बड़े बेहतरीन अंदाज के अंदर दिफा करते हैं। फिर खबरें चलाई जा रही हैं जनाब कि वो मुस्लिम लीग नून के अंदर जा रहे हैं। अच्छा, ये एक पूरी ना माहौल बनाया जाता है, जिस तरह आज हबीब अकरम साहब कह रहे थे कि सरकारी पॉलिसी ये है कि काफ लीग और पीटीआई को लड़ाने की तमाम कोशिशें बरूए कार लाई जाए। अब फवाद चौधरी का हल्का जो है NA 61 जेहलुम, वहां पे हम न्यूज ने जो सर्वे किया, मैं उस सर्वे के नताइज आपके सामने रख देता हूं। आपको सर्वे के नताइज से अंदाजा हो जाएगा कि फवाद चौधरी नून लीग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। NA 61 का जो सर्वे हम न्यूज का है, उनके मुताबिक यहां पे फवाद चौधरी और राजा मतलूब जो नून लीग के उम्मीदवार हैं, उनके दरमियान सख्त मुकाबला लोग सोचते थे, लेकिन अंदाजा इस बात से कर लीजिए कोई 10-15% का फर्क नहीं है। NA 61 के लोग 61% लोग जो हैं, जो सर्वे की नंबर है, वो कहते हैं कि वो तहरीक इंसाफ को 60% से ज्यादा, 61%, 61%, और उनके मुकाबले में आधे भी नहीं है। चलें अगर 30% भी होता तो मैं आपको कहता कि मुकाबला हो जाएगा सिर्फ 20%। 61 और 20%, यानी 61 और 20%। नून लीग के हक में लोग 20% कह रहे हैं, उससे आप अंदाजा कर लीजिए कि ये 40% क्या 41% का गैप, यानी 50% तो उनकी लीड है। लोग कह रहे हैं कि अगर वहां से वो 50,000 वोटों की लीड के साथ जीत जाते हैं तो ये किसी किस्म की कोई अनहोनी बात नहीं होगी। फिर फवाद चौधरी साहब की आज ही वारंट गिरफ्तारी जारी हुए असद उमर साहब के साथ और दूसरा इमरान खान के साथ। तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जनाब हम ये जो इलेक्शन कमीशन है उसके खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त या मुकदमा दायर करेंगे ताकि हम इनको अकाउंटेबल कर सकें और अब ये ना हो कि ये चीज आगे जाए। दूसरी जानिब मीडिया क्या चला रहा है, मीडिया इस सारे मामले के ऊपर कह रहा है जी इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ये कहा है कि वो एतमाद का वोट लेने और असेंबली तहरील करने के ऊपर आमादा करे। हालांकि चीजें बड़ी ऑन बोर्ड है, लेकिन मीडिया के ऊपर ये हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और मीडिया जिनको करोड़ों रुपए के इश्तेहारात मिलते हैं, वो जाहिर बात है ये पूरी कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरीके से वो ये तासुर देने की और अपनी नौकरी जो है वो पूरी करें। अब उन्होंने एक और खबर दी है, वो खबर क्या जी, वो खबर ये है कि परवेज इलाही ने एक साबिक ब्यूरोक्रेट के जरिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की कोशिश की। और मुलाकात की कोशिश क्यों की है जी, इसलिए की है वो जो काफ लीग का मामला है पार्टी सदारत का, उसके ऊपर करना था। थोड़ा अर्सा पहले ही जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी ने भी राब्ता किया, उनको कहा जी आपने कोई मर्जी का अफसर लगवाना है तो भी बता दीजिए, तो उनका नहीं आपने बात नहीं करनी। अब मुझे ये बताइए कि ये क्या, यही बताना है कि चूंकि इमरान खान सिकंदर सुल्तान राजा के बारे में हार्ड स्टार्स है उनका, सख्त बात कर रहे हैं, तो ये तासुर खबरें ये जियो न्यूज ने आज ब्रेक की, रईस अंसारी साहब की खबर के, जिसका तासुर कायम करने का मतलब क्या, तासुर ये है कि इमरान खान और काफ लीग की बदमजगी हो या आपस में वो करें, तो ये हो नहीं सकता। और हकीकत क्या है, हकीकत जरा खबरें सुन लीजिए दो, जिससे आपको ग्राउंड रियलिटी का अंदाजा होगा। मैंने आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मुतालिक बहुत अरसे से बताता आ रहा हूं। डॉन की 10 जनवरी की खबर है, 7 मिलियन पीपल लेड ऑफ इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एसोसिएशन क्लेम। वो कह रहे हैं कि जब से हुकूमत गिरी है इमरान खान की, सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर 70 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। यानी ये जो आए हैं इन्होंने क्या आपको देना है वो एक अलग कहानी है। 70 लाख लोगों से उनका रोजगार छीन लिया गया है और कहते हैं जी तहरीक इंसाफ के लोगों को आए। पिछले दिन आपने सुना जी वो मूसा जई एक रुकने असेंबली है, वो शामिल हो गए हैं जमीयत के अंदर, जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर, और उन्होंने ये कहा है जी वो साइफर वाले मामले को नहीं मानते तो कौमी असेंबली वापस जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर जो डेरा इस्माइल खान से हैं और वो फजल रहमान को हराते हैं,
उन्होंने विकेट उड़ा दी है और एमपीए, इनके अपने एमपीए एहतशाम जावेद अकबर जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो गए हैं। बाकी पर उनकी कोशिशें हैं वो करते रहे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी सबको पता है कि इस वक्त जीत का टिकट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।